Hello everyone. So in this video we will discuss about how to calculate the doses of different drug. Basically in the field application you have to go for the administration of the different drugs and then how you will calculate the dose of those different drugs according to the body weight of the animal. Simply हमें कोई दवा किसी एनिमल को लगानी है. अब एनिमल का वेट कुछ और है, दवा की डोज कुछ और है, तो हम किस तरीके से उस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे कि ताकि एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ड्रग उस पर्टिकुलर एनिमल में एडमिनिस्टर हो सके. सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले अगर हमें किसी भी ड्रग की डोज कैलकुलेट करनी है, सो वी शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर सिंपल फॉर्मूला, दैट इज डोज is equal to dose rate. dose equal to dose rate. dose rate किस में होगी? मिलीग्राम पर केजी इंटू बॉडी वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल जिसमें भी आपको उस ड्रग को एडमिनिस्टर करना है, उस एनिमल का बॉडी वेट, एंड दिस शुड बी इन केजी. इट शुड बी डिवाइडेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग. जो भी ड्रग आप लगाने जा रहे हैं किसी भी एनिमल को, उस ड्रग की कंसंट्रेशन क्या है, एंड कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होनी चाहिए? मिलीग्राम पर एमएल. सिंपल है. अगर आपको किसी भी ड्रग की डोज कैलकुलेट करनी है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. सिंपल क्या है? डोज इक्वल टू डोज रेट दैट शुड बी इन मिलीग्राम पर केजी इंटू बॉडी वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल जिसमें आपको दवा लगानी है, एंड इट विल बी डिवाइडेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग, कि उस ड्रग का क्या कंसंट्रेशन है, मतलब कि 1 मिलीग्राम में कितनी दवा आती है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला. ठीक है. सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग हम एक एग्जाम्पल की बात करेंगे. हमारे पास ड्रग है फोर्टिविर. फोर्टिविर क्या है? ट्रेड नेम है. इसका कंपोजिशन क्या है? एनरोफ्लॉक्सासिन, एंड इट इज मार्केटेड बाय विरबैक. ठीक है, ये हमारे पास हमारी ड्रग है. हमें क्या करना है? इसकी डोज कैलकुलेट करनी है इस ड्रग की. तो डोज का फॉर्मूला क्या था? डोज रेट इनटू बॉडी वेट अपन कंसंट्रेशन. डोज रेट किस में होनी चाहिए? मिलीग्राम पर केजी में. बॉडी वेट किस में होना चाहिए? केजी में. और कंसंट्रेशन किस में होनी चाहिए? मिलीग्राम पर एमएल में. ठीक है. अब देखो, डोज निकालनी है किसकी मुझे? एनरोफ्लॉक्सासिन. अब मुझे बॉडी वेट मैं सपोज करता हूं किसी लार्ज एनिमल का, दैट इज नियर अबाउट 400 kg. ठीक है. एनरोफ्लॉक्सासिन की डोज रेट क्या होती है? 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से लेकर 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट. ये डोज रेट आपको याद होनी चाहिए. एनिमल का बॉडी वेट आप कैलकुलेट करोगे. ठीक है. और अब हमें क्या चाहिए? कंसंट्रेशन. ये कैसे पता करी जाए? तो चलते हैं वापस से उस फोटो की तरफ. सो देखो, यहां पे ये जो एनरोफ्लॉक्सासिन का वायल है, ये 30 ml का वायल है, और कंपोजिशन में यहां क्लियरली लिखा हुआ है कि हर एक ml में 100 मिलीग्राम एनरोफ्लॉक्सासिन आती है. ठीक है, मतलब अगर 1 ml आप इस दवा का लेते हो तो उसमें 100 मिलीग्राम किसके होंगे? एनरोफ्लॉक्सासिन के. बेंजाइल अल्कोहल के साथ कंफ्यूज मत होना, दिस इज जस्ट अ प्रिजर्वेटिव. ये दवा नहीं है. दवा क्या है? एनरोफ्लॉक्सासिन. और हर एक ml में कितनी एनरोफ्लॉक्सासिन आती है? 100 मिलीग्राम एनरोफ्लॉक्सासिन आती है. ठीक है. सो कंसंट्रेशन क्या हो गई हमारी? ईच ml कंटेन्स 100 मिलीग्राम, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या थी? मिलीग्राम पर ml. तो पर ml में कितनी दवा आती है? 100 ml, 100 मिलीग्राम. सो हमारी कंसंट्रेशन क्या हो गई एनरोफ्लॉक्सासिन की? 100. ठीक है. एक बार फिर से देख लो. 30 ml का वायल था. कंपोजिशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर एक ml में 100 मिलीग्राम एनरोफ्लॉक्सासिन आती है. ठीक है. ये कंसंट्रेशन आपको याद होनी चाहिए, वरना आप एम्प्यूल पे देख सकते हो. बॉडी वेट आपको एनिमल का कैलकुलेट करना होगा, और डोज रेट आपको याद होनी चाहिए. अब इस 400 किलोग्राम के एनिमल के लिए कितनी एनरोफ्लॉक्सासिन लगाई जाए, अब हम ये कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. सो देखो, सो डोज इक्वल टू डोज रेट क्या हो जाएगा हमारा? 5 से मैं ले लेता हूं. बॉडी वेट क्या है? 400. कंसंट्रेशन कितनी है मेरी ड्रग की? 100. 0 से 0 चले गए, 5 4 जा 20. तो मुझे 20 ml दवा लगानी पड़ेगी, तब जाके उसकी
एनरोफ्लॉक्सासिन की 400 केजी के एनिमल के लिए प्रॉपर डोजिंग होगी। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई हमें डिफरेंट ड्रग्स एनिमल्स को लगानी होती हैं। एनिमल का वेट वेरी करता है, किसी एनिमल का वेट 200 किलो होता है, किसी का 250, किसी का 20 किलो, किसी का 400 किलो। सो एक दवा की डोज हर एक एनिमल में अलग अलग होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूले की मदद से डोज कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला था मेरे पास डोज इक्वल टू डोज रेट इनटू बॉडी वेट अपॉन कंसंट्रेशन। डोज रेट की यूनिट क्या होनी चाहिए, मिलीग्राम पर केजी, बॉडी वेट केजी में, कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर एमएल में। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ये डोज निकालोगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये सारी यूनिट्स मैच होनी चाहिए। मतलब डोज रेट मिलीग्राम पर केजी में होना चाहिए, बॉडी वेट केजी में, और कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर एमएल में। ठीक है, एग्जाम्पल की हमने बात करी कि हमारे पास एनरोफ्लॉक्सासिन का एक वायल है, वो हमें 400 किलो के एनिमल में लगाना है। ठीक है, तो एनरोफ्लॉक्सासिन की डोज जो होती है, डोज रेट जो होती है 2.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से लेकर 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट तक वेरी करती है। बॉडी वेट हमें एनिमल का पता है 400 किलो। कंसंट्रेशन हमने वाइल पे देख के निकाल ली, कितनी है कंसंट्रेशन कि भाई 1 ml में 100 मिलीग्राम एनरोफ्लॉक्सासिन आती है, और कंसंट्रेशन की यूनिट भी यही थी मिलीग्राम पर एमएल। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हो गई 100। अब हमने सिंपल क्या करा, वैल्यूज को उठाया और फॉर्मूला में पुट कर दिया। सो डोज रेट इज इक्वल टू 5 इंटू बॉडी वेट दैट इज 400 अपन कंसंट्रेशन दैट इज 100। सो 0 से 0 कट गए, 5 4 से 20, तो 20 ml अगर आप दवा लगा दोगे उस पर्टिकुलर 400 किलो के एनिमल को, सो उसकी डोज कंप्लीट हो जाएगी फॉर दिस पर्टिकुलर ड्रग।